हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स मीन्स व्युत्पन्न लिपिड्स। व्युत्पन्न जो कि सरल और संयुक्त लिपिड से बनते हैं तो उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न लिपिड्स। अगर हम डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में बात करें तो ये सिंपल लिपिड्स या संयुक्त लिपिड से उत्पन्न होते हैं और इनमें संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल तथा स्टेरॉल्स सम्मिलित हैं। तो अगर डिराइव्ड लिपिड्स की श्रेणियां में इसको वर्गीकृत करें तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, संतृप्त वसीय अम्ल। दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिन्हें कहते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। और तीसरा स्टीरॉल्स। स्टीरॉल में जो प्रमुख है वो कोलेस्ट्रॉल है और हम स्ट्रक्चर भी कोलेस्ट्रॉल की ही बनाएंगे। तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या जो फर्स्ट कैटेगरी है इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन अणुओं की समसंख्या होती है और इनमें डबल बॉन्ड्स उपस्थित नहीं होते। हमेशा जो संतृप्त वसीय अम्ल है इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे, लेकिन जो असंतृप्त हैं उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। इनकी मात्रा संतृप्त वसा में अधिक होती है और इनमें अधिक मात्रा में सेवन से, अगर इनका अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हृदय संबंधी बीमारी होने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। अब अगर हम संतृप्त वसीय अम्लों के स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे एसिटिक एसिड से अगर ये शुरू हो रहा है, एसिटिक एसिड, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? CH3COOH, मीन्स 2 कार्बन है इसमें। दूसरा हम अगर बनाएं प्रोपियोनिक एसिड, ये CH3CH2COOH, इसमें कितने हैं? 3। ये एक अपवाद है प्रोपियोनिक एसिड, बाकी सभी में 2-2 की संख्या में बढ़ते जाएंगे। सम संख्या होती है कार्बन अणुओं की। ब्यूटारिक एसिड, CH3CH22COOH, 4। उसके बाद कैप्रोइक एसिड, CH3CH24COOH, तो इसमें कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6। उसके बाद कैप्रिलिक एसिड, CH3CH2, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स बनाने बहुत इजी है। 2-2 कार्बन एटम्स आपको बढ़ाने हैं। बस आपको सीक्वेंस ध्यान में रखनी है कि 8 कार्बन एटम होंगे तो उसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन एटम होंगे तो उसका नाम क्या होगा। इसके बाद कैप्रिक एसिड, अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं, CH3CH28COOH। उसके बाद लॉरिक एसिड, CH3CH210COOH।
इसी तरह से मेरिस्टिक एसिड, CH3CH212 COOH 14। इसी तरह से पामेटिक एसिड, CH3CH214 COOH, तो ये क्या हो जाएगा 16। इसी तरह से स्टीयरिक एसिड, CH3CH216 CeOOH, तो ये कार्बन कितने हो जाएंगे 18। इसी तरह से आर्केडिक एसिड, CH3CH218 COOH, तो इसमें कार्बन एटम कितने हो जाएंगे 20। तो सिर्फ एक प्रोपियोनिक एसिड को हम देखें तो ये इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, बाकी सभी में एसिटिक एसिड में 2 हैं, ब्यूटेरिक एसिड में 4, कैप्रोइक में 6, कैप्रेलिक में 8, कैप्रिक एसिड में 10, लॉरिक एसिड में 12, मेरिस्टिक में 14, पामेटिक एसिड में 16, स्टेरिक एसिड में 18 और आर्केडिक एसिड में 20। आपको जब ये आप वीडियो देखोगे तो जो आपको नोट्स दिए गए हैं, मैंने पहले आपको नोट्स दे दिए, उसमें इन सभी की हिंदी भी लिखी हुई है और इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो आपको वो नोट्स सामने रख के इसे समझना है और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टीरॉल्स की, जो तीसरी श्रेणी है स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स में हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी है। तो अगर हम स्टीरॉल्स के बारे में बात करें, स्टीरॉल इसके पीछे क्या लगता है, ऑल, अल्कोहल। स्टीरॉल्स एक प्रकार के अल्कोहल है, कोलेस्ट्रॉल भी अल्कोहल है, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। शरीर में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण हार्मोन्स का निर्माण कोलेस्ट्रॉल से होता है, जैसे कि एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। साथ ही बाइल एसिड्स या पित्त अम्ल भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर बनाए, कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन आइटम होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर किसके बनाएंगे, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेरॉल मीन्स ये एक स्टीरॉल है या एक प्रकार का अल्कोहल है। और आप सबको पता है कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अभी हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन में हमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर बनानी है। इसमें 4 रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग्स। पहले ये एक बेंजीन रिंग है 6 मेंबर, फिर उसमें एक और बेंजीन रिंग होगी, तीसरी भी बेंजीन रिंग है, और जो चौथी है ये 5 मेंबर रिंग है इसमें। तो इन रिंग्स को हम नाम दिया हुआ है इसको ABCD। इसके बाद यहाँ पे CH2 CH3 CH2 3 CH CH3 CH3। यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3।
ये जो मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 या हम 6 7 8 and this one is 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस वन, ये जो कॉर्नर है 10, यहाँ पे 11 12, ये जो जहाँ पे दोनों जुड़ रही हैं 13 14 15 16 17, दिस ये वाला कार्बन 18, दिस वन 19, ये 20 21, ये क्योंकि 3 है तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 24, क्योंकि ये 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो जो कोलेस्ट्रॉल में कार्बन एटम होते हैं वो कितने होते हैं 27। एग्जाम में अगर कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर आते हैं तो एज इट इज आपको बनानी है, और नंबरिंग आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नंबरिंग को छोड़ सकते हैं। अगर हम क्विक रिव्यू देखें डिराइव्ड लिपिड्स का, सबसे पहले डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, जो कि सरल व संयुक्त लिपिड से उत्पन्न होते हैं। तो इनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल और स्टीरॉल्स। संतृप्त वसीय अम्ल में डबल बॉन्ड नहीं होता और इनमें अधिकतर कार्बन अणुओं की सम संख्या होती है, सिर्फ एक प्रोपियोनिक एसिड को छोड़ के। बाकी आप देख लीजिए 2-2 के सभी में सम संख्या है, चाहे वो बिटारिक एसिड है, चाहे वो कैप्रोइक है, कैप्रिलिक है, कैप्रिक है। उसके बाद है स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स एक प्रकार के अल्कोहल्स हैं और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण स्टीरॉल है हमारे शरीर में या जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, और इसमें 27 कार्बन एटम होते हैं। और मेटाबॉलिज्म में हम कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी पढ़ेंगे। तो आशा है ये बहुत छोटा सा टॉपिक आज हमने किया, आपको समझ में आएगा, क्योंकि कल हम बनाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आज हमें सिर्फ इतना ही याद करना है जिससे कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बीच में कंफ्यूज ना हो। कल हम उसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्त वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल और असंतृप्त वसीय अम्ल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। थैंक यू।